चलो देखो नेक्स्ट वाला प्रश्न देखो उमेश, दूसरा हो गया ना राज। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, तीसरा प्रश्नावली जी है। तीसरा का राज दिखाओ कि धन पूर्णांकों में संबंध से बड़ा। अब देखो बड़ा का संबंध से बड़ा यानी धन पूर्णांक से बड़ा, धन पूर्णांक देखो कह रहा है दिखाओ कि धन पूर्णांकों में संबंध से बड़ा, संबंध से बड़ा या धन पूर्णांकों में बड़ा। जेड धन पूर्णांक का सेंस क्या है समझ रहे हो, जेड प्लस इंटीजर इससे बड़ा का निशान या बड़ा, धन पूर्णांकों में बड़ा का निशान। ये प्रश्न कहा है कि धन पूर्णांक, धन पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब धन पूर्णांक है। जीरो के पहले वाला ऋण पूर्णांक है, जीरो के बाद वाला धन पूर्णांक, पूरा पूरा अंक, धन प्लस पूर्ण अंक, धन पूर्णांक। ठीक, इसमें छिपा है खुद धन पूर्णांक। अब जीरो न तो पॉजिटिव होता है न तो निगेटिव, जीरो नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नार निगेटिव इंटीजर। ये भी एक बार प्रश्न पूछा गया है पेपर में, टेट के पेपर में ये पूछा था कि जीरो क्या है। जीरो पॉजिटिव पूर्णांक है, निगेटिव पूर्णांक है, न तो पॉजिटिव न तो निगेटिव है, इनमें से कोई विकल्प सत्य नहीं है। हाँ, न तो पॉजिटिव न तो, जान लो जैसे आप कंफ्यूज हो ऐसे बहुत लोग कंफ्यूज हैं। जीरो नाइदर पॉजिटिव नार नेगेटिव इंटीजर। हाँ, इसके पहले वाला माइनस इसके बाद वाला प्लस, जीरो न तो पॉजिटिव होता है न तो निगेटिव। तो यही कह रहा है कि दिखाओ कि धन पूर्णांक में संबंध से बड़ा संक्रामक है किंतु न तो स्वतुल्य है और न ही सम्मित है। धन पूर्णांक की बात कर रहा है, यानी हम पहले स्वतुल्य के लिए देखेंगे। किसके लिए? स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए हम मान लिए, स्वतुल्य के लिए ध्यान सुनना, स्वतुल्य के लिए हम माने कि यक्स एक अवयव है जो कि किसमें बिलोंग करता है, जेड प्लस में। यक्स एक अवयव है जो जेड प्लस में बिलोंग करता है। और स्वतुल्य का ये नियम कहता है कि यक्स रिलेटेड यक्स ना, इस प्रकार फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू किस में, जेड में, यहाँ जेड में ही ना। अब बताओ अगर बड़े का निशान कहा है तो यक्स एक्स से बड़ा है, और उल्टा अगर हम कहें तो यक्स एक्स से बड़ा है। ये संभव है क्या कि कोई मान है राज, कोई मान स्वयं से ही बड़ा हो? दो से स्वयं बड़ा होगा? कभी दो से ही दो बड़ा होगा? असंभव है। तो इसका मतलब यह स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। दूसरा रिलेशन आप क्या देखे थे, सममित। सममित के लिए दो अवयव है, सममित के लिए कितने संभावनाएं, दो। यानी क्या क्या हो जाएगा सममित के लिए। अब सममित के लिए जब हल करेंगे भैया, यक्स और वाई बिलोंग्स टू जेड प्लस। अब यक्स वाई बिलोंग कर रहा है जेड में। सममित का नियम क्या कहता है, यदि यक्स का रिलेशन वाई से है तो वाई का रिलेशन भी यक्स से होना चाहिए, जहां यक्स और वाई किस में बिलोंग कर रहे हैं, जेड में। अब ये बताओ बड़ा का निशान है तो यक्स तो बड़ा है वाई से, क्या ऐसा संभव है वाई बड़ा हो जाए यक्स से ना? ऐसा संभव, या तो यक्स ही बड़ा। अरे भैया राजू बड़ा है मोहन से, तो कभी मोहन बड़ा हो सकता है राजू? असंभव है। वही बोल दिए क्या? अच्छा, मान लो राजू बड़ा है मोहन से, तो क्या मोहन कभी बड़ा हो सकता है राजू से? एक उम्र की बात करें, ये नहीं कह दो हाँ सर जी बड़ा हो सकते हैं। कब? कि राजू नान कर हैं और मोहन जो है वो बाढ़ चुका है, उनका उम्र 18 साल हो चुका, बाबू ना बढ़े ही, और राजू अभी बच्चा है, अब राजू बढ़े ही थोड़ी ही। ये नहीं लगाना है सेंस, समझ गए? हाँ समझ गए। तो ये है। अब ऐसे स्थिति में तो बताओ यहाँ क्या है, यक्स तो यक्स का रिलेशन वाई से है, लेकिन वाई का रिलेशन यक्स से संभव नहीं है, वाई का रिलेशन यक्स से संभव, अतः यह क्या नहीं है, अतः यह सम्मित नहीं है, अतः यह सम्मित नहीं। अगर ये सम्मित नहीं, अब तीसरा चेक करो, क्या सम्मित नहीं है? तीसरा संक्रामक के लिए। अब किसके लिए? संक्रामक के लिए।
अब संक्रामक के लिए देखो 3 अवयव होने चाहिए, x कामा वाई कामा जेड बिलोंग्स टू जेड प्लस आई प्लस यहाँ कर दो, नहीं तो जेड कन्फ्यूजन हो जाएगा। इंटीजर यानी आई, यहाँ सब जगह आई लिख लेते हैं, जैसे आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जेड यहाँ मानना पड़ गया। जब जेड मानना पड़ गया तो वही चीज़ वही में कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, इसीलिए मान लिए, आई मान लिए बस। इंटीजर आई मतलब इंटीजर, जेड की जगह आई, इंटीजर पूर्णांक। अब x बड़ा है y से, y बड़ा है z से, z बड़ा है, देखो x से बड़ा है y, x बड़ा है y से, हाँ x बड़ा है y से। देखो 3 चीजें होनी चाहिए, x का रिलेशन किससे, y से, y का रिलेशन z से। अगर यही रिलेशन x का किससे मिल गया, z से मिल गया, तो हम कह देंगे क्या है। तो बताओ x जो है ये किससे बड़ा है, y से बड़ा है। y जो बड़ा है किससे बड़ा है, y बड़ा है z से। तो क्या 100% x बड़ा होगा क्या z से, सत्य है ना। जैसे इसको मानो x की जगह, कंफ्यूजन हो तो x को मान लो 5, 5 बड़ा है किससे, 3 से। यहाँ 3 लिखेंगे, 3 बड़ा है 2 से। तो यहाँ बताओ क्या 5 से 5 बड़ा होगा क्या 2 से, 100% सत्य है। इसका मतलब अतः दिया गया संबंध क्या होगा, संबंध संक्रामक होगा। अब ये प्रूफ हो गया। और कह क्या रहा था कि सिद्ध कीजिए कि इंटीजर में बड़े का निशान न तो स्वतुल्य होता है न तो सम्मित, लेकिन संक्रामक होता है। तो सही है, सिद्ध कर दिए, एकदम क्लियर। उतार लो अब। चलो प्रश्नावली 1G, ठीक। अच्छा चेंज कर दिए क्या कवर, तभी तो कह रहे हैं वो वाला। भगवान, कवर उसको पहना दी, एकदम वीआईपी लग रही है। मोबाइल स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, मोबाइल खरीदा जाता है कि खरीदी जाती है। मोबाइल पे फोन आया कि आई, मोबाइल पे फोन आया है। देख लो एक बार, करना आप गूगल आज कि मोबाइल स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है ना। अरे पूछ ही लिया, रोज उसको पहना दिए हो। मोबाइल का कवर खरीद लाना, मोबाइलिया कवर खरीदे आया ना, तो ये कहा था, यानी पुल्लिंग है। आज करना सर्च एक बार, थोड़ा बहुत जानकारी हो जाएगी, बेसिक जानकारी यूज कर रहे हो भला इसके विषय में तो जानो। प्रश्नावली 1G, ठीक 1G। प्रश्न संख्या 1 देखिए, कौन सा कर लिए थे, 3 हो गया था, चौथा करना है। प्रश्न संख्या 4 क्या करना है, देखिए आपको तुल्यता संबंध बता दिए थे। ऐसा संबंध जो सम्मित, स्वतुल्य और संक्रामक तीनों हो, उसे हम तुल्यता संबंध कहते हैं। ये चौथा प्रश्न कह रहा है, बार बार एग्जाम में देने वाला प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। स्टार लगाना इस प्रश्न पे, ये ना कई बार एग्जाम में दिया है, खूब बार रिपीटेड प्रश्न है ये। अब पहला स्टार लग गया अभी तक का, ये तो अभी टिक करने वाला, हम जो भी बताए थे अभी वो टिक करने वाले थे। अब ये वाला ऐसा है जो थियरी में देगा, ऐसे ना, थियरी समझ रहे हो ना, भाषा में देगा, 3, 4, 5 नंबर का देगा क्वेश्चन। ये प्रश्न क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि आर में, यानी आर में मतलब क्या, रियल नंबर में, आर में मतलब रियल नंबर, में आर में जो रिलेशन है, आर में रिलेशन, और रिलेशन दिया है आर, रियल नंबर का रिलेशन है उमेश, ध्यान रखना। आर में a, b सच दैट a b क्यूब द्वारा परिभाषित स्वतुल्य, सम्मित अथवा संक्रामक है। कह रहा है कि इसके द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सममित अथवा संक्रामक है, ये बताना है।
कि ये स्वतुल्य है कि सम्मित है कि संक्रामक है। चलो अब इधर देखो ध्यान से, प्रश्न कह रहा है इसके द्वारा परिभाषित बताइए कि स्वतुल्य है कि सम्मित है कि संक्रामक है। सबसे पहले आप लिखेंगे किसके लिए, स्वतुल्य के लिए। अभी राज पूछोगे कि सर जी ये क्या कर दिए। स्वतुल्य के लिए आपको पता है कि ए का संबंध ए से होना चाहिए और फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। यहाँ ए बिलोंग्स टू ए नहीं है बल्कि ए बिलोंग्स टू रियल नंबर में। ठीक, यहाँ ए ग्रेटर आर इक्वल ए क्यूब, लेकिन अगर हम ए क्यूब ग्रेटर आर इक्वल कहें ए तो नहीं सही है, ये सत्य नहीं है। सत्य क्यों नहीं है, क्योंकि रियल नंबर कहा है। ये ए क्यूब का रिलेशन ए से और फिर ए क्यूब रिलेटेड ए सत्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसको समझो, इसको हम मिटा रहे हैं, ये स्वतुल्य तो नहीं होगा। देखो जैसे मान लो यहाँ हम मान लिए ए बराबर 2, ए बराबर मान लो 2 और बी बराबर मान लो 3 ना। अगर ए बराबर आपने 1 मान लिया और बी बराबर 2 ही मानो, बस ए का तुलना ए से कर रहे हो तो 2 ही मानो, तो 2 और यहाँ 2 का क्यूब 8, अभी ये सही है। 1 मानेंगे, अगर ए बराबर हम मान लेंगे कितना 1, तो 1 रखेंगे और 1 का क्यूब, आप देखो बराबर का निशान को भी सेटिस्फाई कर रहा, अभी तक तो सत्य है। लेकिन अगर यहीं हम 1/2 मान लें, क्यों, क्योंकि कौन सा नंबर कहा है, रियल नंबर में 1/2 आता है, आता है। 1/2 रखेंगे तो यहाँ देखो 1/2 और 1/2 का क्यूब करोगे 1/8, जो कि उल्टा हो जाएगा, 1/8 छोटा हो जाएगा किससे। अब ये सही है रिलेशन कि गलत हो गया। अतः यह संबंध, अतः यह स्वतुल्य, पहला आप समझ गए, स्वतुल्य नहीं है। क्लियर, बोलो स्वतुल्य क्यों नहीं है, एकदम क्लियर हुआ बहुत अच्छे से। चलो उसके बाद आ जाओ इसी के लिए, क्या, सम्मित के लिए, सममित के लिए, सम्मित के लिए। अब सममित के लिए अब बताओ, आप जानते हो कि ए रिलेशन बी और ए रिलेटेड बी, बी रिलेटेड ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। अब इस बार रियल नंबर में ए का जो संबंध बी के साथ है वही संबंध बी का ए के साथ होना चाहिए, तो डायरेक्ट गलत हो जाएगा। बी अगर बड़ा है, एक यहाँ देखो ए बी क्यूब बड़ा है, तो क्या यह संभव है कि बी से ए क्यूब बड़ा हो जाए, असत्य है, ये कभी सत्य नहीं हो सकता ना। ए का क्यूब अगर बी से बड़ा है तो बी का क्यूब ए से बड़ा हो जाए, ये सत्य है कि नहीं है, नहीं है। कैसे, अगर मान लो ए बराबर हम 2 मान लें और ए बराबर 2 मान लो और बी बराबर मान लो 3, तो यहाँ ए की जगह 1 रखो, 2 रखोगे, बी का क्यूब 3 3 9 3 27, तो यहाँ ए बराबर 2 है। अब रख के जरा देखो तो यहाँ हो जाएगा ए यानी 2 और ये हो जाएगा 27, उल्टा करो, अगर हम बी की जगह रख लें कितना 3 और ए का क्यूब 2 दूना 4 दूना 8, बताओ 8 जो है ये ए का क्यूब कर दिए, हाँ कहाँ, बी ए क्यूब होगा ना, 2 दूना 4 दूना 8, अच्छा बी का क्यूब है, सॉरी बी का क्यूब है, ये सही नहीं होगा, ठीक, हाँ उल्टा हो जाएगा। और देखो कोई रिलेशन सही नहीं होगा, यानी ये सत्य नहीं है, तो ये आपको समझा दिए कि ये सत्य नहीं होगा, मान कर दिखा दिए। तीसरा यानी यह सम्मित नहीं है, सममित नहीं है,
क्यों क्यों सममित नहीं है? क्योंकि ए बिलोंग्स टू ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बट बी कामा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः यह क्या नहीं है? सममित नहीं है, अतः यह सममित नहीं है। अगला लिखेंगे तीसरा, किसके लिए? संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए a ग्रेटर आर इक्वल बी क्यूब, बी ग्रेटर आर इक्वल सी क्यूब और a ग्रेटर आर इक्वल सी क्यूब। a का संबंध b से, b का संबंध c से, तो 100% a का संबंध c से होना चाहिए, तब हम कहेंगे सत्य है। ठीक, अगर मान लो हम 2 मान लें, a बराबर मान लो 2 है, b बराबर मान लें हम 1.5 और c बराबर मान लें 1.2 ना, तो a यानी 2 है, तो 2 तो 2 रहने दो, b का क्या है? क्यूब है, तो 15 का क्यूब होगा 33 75, कितना? 33 75, और कितने अंक पे? क्योंकि क्यूब कर रहे हो तो 3 अंक पे दशमलव। ये आगे 1.2 का क्यूब आएगा 1728, 12 का क्यूब आप जानते हैं 1728, ये आ जाएगा 1 दशमलव। अब बताओ ए है 2 और बी का क्यूब 3 दशमलव, ये सही है, इसका मतलब ये सत्य है। दूसरा के लिए देखो, बी सी का क्यूब क्या हो गया? हाँ, छोटा हो गया, जबकि ये सत्य नहीं है। ये वाला ए सी का क्यूब, ए से सी का क्यूब बड़ा होना चाहिए, जबकि क्या है? छोटा, अतः यह संक्रामक भी नहीं है, यह संक्रामक भी नहीं है। समझ गए? हाँ बोलो बोलो। हाँ, तो ए बराबर ले लोगे तो पागल, कहा क्या है? हर वैल्यू के लिए क्या? यही तो जब से हम पढ़ा रहे तब से यही बता रहे हैं कि जो संतुष्ट करे वो हर मान के लिए संतुष्ट करना चाहिए। और इसमें उदाहरण आपको बताए थे, a + a बराबर 2a होता है, लेकिन हम कह दें a स्क्वायर होता है, तो हम कह दिए सही है, हम एक जगह दिखा सकते हैं 2a, 2 + 2 और 2 का स्क्वायर क्या हो गया? एक स्टेप के लिए तो कोई सत्य हो सकता है, 2-3 स्टेप के लिए चेक करोगे तो कई जगह गलत हो जाएगा। और जब कई जगह कोई, यानी ये यूनिवर्सल ट्रुथ होना चाहिए, चाहे जो वैल्यू मान लो, सबके लिए क्या होना चाहिए? अगर सबके लिए सत्य नहीं है तो समझ जाना कि न तो सम्मित है, न स्वतुल्य है, न संक्रामक है। समझ गए? उतार लो। चलो देखो नेक्स्ट, अगला प्रश्न संख्या अगला देखिए क्या कह रहा है, 5वां, कि दिखाओ कि धन पूर्णांकों में विभाज्यता संबंध स्वतुल्य और संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। यानी धन पूर्णांक में रिलेशन किस में दिया है? धन पूर्णांक के लिए, यानी धन पूर्णांक यानी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, यानी किसके लिए? z+ के लिए। रिलेशन देखना है, रिलेशन बताना है हमको। देखिए स्वतुल्य के लिए, पहले स्वतुल्य के लिए, अब स्वतुल्य के लिए देखिए, आप जानते हैं a का रिलेटेड a ना, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z+, ठीक, a का संबंध a से होना चाहिए और a जो बिलोंग करना चाहिए किस में? z में बिलोंग करना चाहिए। कह रहा है किसका नियम? किस चीज के लिए कह रहा है? विभाज्यता। अब बताओ, अगर a से विभाजित है, a से विभाज्य है, तो क्या a से विभाज्य नहीं होगा? यानी a से a विभाज्य है, उल्टा बोलोगे तो a से a ही विभाज्य होगा। विभाज्य है, ये कहा है, तो बताओ ये क्या होगा? 100% a का a से संबंध है, तो ये क्या है? ऐसे मान लो 2 से 2 कट रहा है, तो 2 से 2 नहीं कटेगा। अरे भैया 2 से 2
ए का ए यानी 2 से 2, अगर 4 यहाँ लेंगे तो 4 यहाँ, 4 में 4 का भाग जाएगा तो उल्टा करोगे 4 में 4 का भाग नहीं जाएगा, तो यानी यह का क्या है, अतः यह क्या है, हाँ, यक्स ए कामा ए बिलोंग्स टू जेड फॉर ऑल, फॉर ए काम ए बिलोंग्स टू जेड, यानी इसका जो रिलेशन है यह बिलोंग कर रहा है किस में, ए कामा ए बिलोंग कर रहा है इसके संबंध में, और ए जो कि पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर चाहे आप जो भी ले लो, मान लो 7 ले लिए, 7 पॉजिटिव इंटीजर है, 7 में 7 का भाग देंगे तो 1 आएगा, उल्टा करके दोगे तब भी 1 आएगा ना, सममित के लिए। अतः यह क्या है, अतः यह स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। ठीक, आगे अब दूसरा सममित के लिए, सममित के लिए, सममित के लिए, सममित के लिए क्या होना चाहिए, ए का रिलेशन बी से और बी का रिलेशन ए से होना चाहिए, और जहाँ ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड प्लस। ठीक, यानी ए बी को काट देता है, देखो ए बी को काट देता है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर ना, लेकिन बी कामा ए बी रिलेटेड ए, यानी डायरेक्ट हम भाषा लिखें ज़्यादा सही रहेगा, यहाँ लिख रहे हैं, देखो यहाँ पर ए बी से, बी ए से विभाज्य है, ए से क्या है, विभाज्यता के लिए कहा है ना, विभाज्य है, और ए से बी से विभाज्य हो या आवश्यक नहीं, आवश्यक नहीं। देखो ध्यान से, ये क्या लिख दिए, बी ए से विभाज्य है, यानी बी ए से विभाज्य है, मतलब हम मान ले रहे हैं 6 और ए 3, यानी ये बी है और ये 3 ए है। बताओ 3 से 6 विभाजित है, उल्टा करोगे कि अगर हम 3 ऊपर कर लें 6 नीचे कर लें, यहाँ अब ए बी से, अब ए का मतलब कौन है 3, अब बी का मतलब कितना है 6, ये विभाजित होगा क्या, नहीं होगा। इसका मतलब ए का संबंध ए कामा बी बिलोंग्स टू आर बट बी कामा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः यह क्या नहीं है, सममित नहीं है, अतः यह सममित नहीं, सममित नहीं। ठीक, तीसरी बात देखो, हम स्वसंक्रामक के लिए, अब ये तभी कर पाओगे जब आपके दिमाग में ये संक्रामक, स्वतुल्य और सममित एकदम फीड हो। संक्रामक के लिए, अब संक्रामक में 3 रिलेशन, ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू किस में, जेड में, जहाँ ए रिलेटेड बी, ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से, बी रिलेटेड सी, ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है, तो क्या होना चाहिए, ए का रिलेशन भी सी से होना चाहिए, तो हम कह देंगे कि क्या है, सत्य है। अब हम मान लो ए बी को विभाजित करता है, ए बी को काटता है, बी को विभाजित करता है, अब बी सी को विभाजित करता है, बी किसको, सी को, बी सी को विभाजित करता है, तो ए सी को करेगा, ए सी को विभाजित करेगा, 100% ये विभाजित करेगा, चाहे जो ले लो उमेश, अब इसमें चाहे जो लेके बताओ हमको, चाहे जो बोलो, ऐसा लो कि ए को भी काट दे, चाहे जो ले लो। हम मान लो ए को ले रहे हैं 4 और हम बी को ले रहे हैं मान लो 8 ले लो, ए को हम मान ले रहे हैं 8 है,
और b को हम मान ले रहे हैं क्या है 4 है। अगर a को b काट दे रहा है, देखो a b को विभाजित कर दे। हाँ ठीक भाई, चलो ठीक। अब यहाँ देखिए a b को काटता है, a यहाँ देखो उल्टा लेना है लड़के, a b को विभाजित करता है, यानी a हम ले रहे हैं 4 और b ले रहे हैं 8, तो देखो a b को क्या कर दे रहा है विभाजित कर दे रहा है, यानी 4 8 को क्या कर देगा 2 आ जाएगा। फिर यहाँ क्या लिखे हो b c को विभाजित कर देता है, b ये b भी किसको काट देता है c को, यानी c 16 मान लो, तो 8 दूना, तो यानी c को विभाजित कर देता है कौन b, तो यानी c है 16 और b है 8, तो 8 दूना 16 कट जाएगा। अब c को कौन विभाजित करेगा 100% a c को विभाजित कर देगा, c देखो कितना है 16, इसको a 100% काट देगा कि नहीं, तो यही तो कह रहे हैं कि अगर a b को काटेगा और b c को काटेगा तो 100% a c को काटेगा ही, चाहे जो वैल्यू ले लो आप, रख के देख लेना। अतः यह क्या हो जाएगा सममित, a बिलोंग कर रहा है b में, a कामा b बिलोंग कर रहा है z में, a कामा b बिलोंग्स टू r, b कामा c बिलोंग्स टू r, तो अतः यह a कामा c भी बिलोंग करना चाहिए r में, और ये है सत्य। आप बताओ चाहे जो बोलो हम ले लेंगे सब में। इसका मतलब a कामा b, a और b बिलोंग कर रहा है किस में r में, b कामा c बिलोंग कर रहा है किस में r में, तो a कामा c भी बिलोंग करेगा किस में r में। देखो है कि नहीं सत्य, a कामा b r में है, b कामा c भी r में है, a कामा c, अगर b को a 100 काट रहा है, देखो यहाँ b a b को विभाजित करता है, यानी a यानी 4, b यानी 8, 8 को 4 काट देता है, और b c को काट देता है, b 8 है c 16 है, तो 8 16 को काट देता है, तो 100% a c को काटेगा, ये चाहे जो ले लो आप। हाँ यही है, ए बी ए रिलेटेड बी, ए और बी आर में है, बी सी रिलेशन में है, तो ए सी रिलेशन में होगा। अगर हो जाता तो सही है, नहीं होता तो नहीं। अब इसमें ऐसा होगा ही, 100% होगा, चाहे जो वैल्यू ले लो आप। मान लो यहाँ 4 ले लो, यहाँ 12 ले लो, तो 4 तिहाई, अब 12 सी को काटेगा, तो यानी यहाँ 36 लेना पड़ेगा, 24 लेना पड़ेगा, तो यहाँ आप क्या लिए हो 4, तो 4 36 को भी काटेगा, 4 24 को भी, चाहे जो ले लो, काटेगा ही काटेगा। समझ गए, उतार लो। चलो देखो 7वां 6वां अभी कौन किए थे, 6वां करना है, 5वां 6वां। सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय के समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में r बराबर x कामा y सच दैट x कामा y सच दैट x और y में पेजों की संख्या समान, में पेजों की संख्या समान। x कामा y में पेजों की संख्या क्या है समान है। द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है ना, ये कह रहा है कि तुल्यता संबंध है, निम्नलिखित के उदाहरण दो। अब तुल्यता संबंध है, इसका उदाहरण देना है। देखिए यही कहा है ना भैया, देख लो संख्या समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध। तुल्यता तब कब होगा ये, हाँ तुल्यता तब कहलाता है कोई संबंध जब ये तीनों हो, क्या हो, स्वतुल्य हो, सममित हो, और साथ में साथ क्या हो, संक्रामक हो। ये तीनों अगर हो गया
तो हम कह देंगे कि दिया गया संबंध क्या है, तुल्यता है। क्लियर भाई। अब देखो अगर हम पहले ले रहे हैं सबसे पहले स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए अगर ये बताओ कि एक किताब आपके पास है, एक मेरे पास, दोनों में पृष्ठों की संख्या समान है, हम पहला पृष्ठ खोलेंगे तो आप कौन सा खोलोगे, पहला। इसका मतलब ए रिलेटेड ए, एक्स कामा एक्स, एक्स रिलेटेड एक्स, जहां फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माने किताबों की माने पेजों की संख्या, या फिर आर में जो भी है ए मान लो, पेजों की संख्या रियल नंबर या नेचुरल नंबर होगा। 0 से तो पेज चालू नहीं होगा, पेज की शुरुआत n से होगी, यानी 1 2 3 4 5 6 से, तो n हम मान ले रहे हैं नेचुरल नंबर है। ये जो रिलेशन है किस में है, नेचुरल। तो अब बताओ अगर x में और y में पेजों की संख्या समान है तो x रिलेटेड x ये क्या हो जाएगा, सत्य है, स्वतुल्य होगा। क्यों, क्योंकि अगर हम पहले वाले में पेज लेंगे, x के पेजों की संख्या बराबर y में पेजों की संख्या, तो x में पेजों की संख्या, x में पेजों की संख्या बराबर होगा, बराबर दिया है खुद ही, बराबर y में पेजों की संख्या, पेजों की संख्या। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है उमेश, बराबर हैं, यानी x बराबर y, यानी x से x रिलेटेड टू x ही हो जाएगा। अगर x y के बराबर है इसका मतलब x रिलेटेड x, ये क्या हो जाएगा, स्वतुल्य। इसका मतलब x कामा y कह लो या x कामा x कह लो, ये कहाँ बिलोंग करेगा, R में। इसका मतलब यह कैसा रिलेशन है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य संबंध है। दूसरा क्या होता है, सम्मित। सममित के लिए बताओ क्या होता है, सम्मित के लिए, हाँ डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, x का रिलेशन y से और y का रिलेशन खुद हो जाएगा किससे, x से। क्यों, क्योंकि x में जितने पेज हैं उतने पेज, और ये भी हम कह सकते हैं क्या, y में पेजों की संख्या बराबर, तो लिख सकते हो भाषा में, x में पेजों की संख्या बराबर y में पेजों की संख्या, या y में पेजों की संख्या बराबर x। तो ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या कि x कामा y बिलोंग करेगा अगर r में, तो y कामा x भी बिलोंग कर जाएगा किस में, r में, क्योंकि दिया है कि पेजों की संख्या समान है। तीसरा किसके लिए, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए। अब संक्रामक के लिए x का रिलेशन y से, x रिलेटेड y, y रिलेटेड z, y रिलेटेड z, तो 100% x का रिलेशन किससे होगा, z से होगा। क्यों, क्योंकि x में जितने पेज हैं उतने पेज y में है, और y में जो पेज हैं वही पेज z में है। तो x का जितना पेज, x में मान लो 5 पेज है, y में भी 5 है, और y में अगर 5 है तो z में भी 5 है। तो बताओ इसमें 5 है और इसमें भी 5 है, तो क्या x में 5 है तो z में भी 5 ही होगा क्या, हाँ। तो इसका मतलब यह क्या है, अतः यह संक्रामक भी है, संक्रामक भी है। अब बताओ संक्रामक भी है, भाषा आपको लिखना है उमेश, इसलिए ये तुल्यता संबंध। भाषा आप क्या लिखेंगे, x में पेजों की संख्या बराबर y में पेजों की संख्या, y में पेजों की संख्या बराबर z में पेजों की संख्या, इसलिए x में पेजों की संख्या बराबर z में पेजों की संख्या। अतः ऐसे लिख देंगे x कामा y बिलोंग्स टू r, y कामा z बिलोंग्स टू r ना, इसलिए x कामा z भी बिलोंग करेगा किस में, r में। अतः यह हो जाएगा कौन सा संबंध, संक्रामक। अगर संक्रामक हो गया, स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया, तो दिया गया संबंध तुल्यता। बोलो कोई दिक्कत, एकदम सिंपल था, बहुत ज्यादा सिंपल था ये वाला ना, आराम से आप समझ पाए होंगे। उतार लो एक, देख लो यही 7वां, निम्नलिखित के उदाहरण दो। देखो 7वें में उदाहरण ही देना है। हम मान ले रहे हैं कोई ए सेट है जिसमें 1 2 3 अवयव दिया है। देखो दिख रहा है सचिन, देखिए 1 2 3 कह रहा है ना, पहला कि सम्मित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न ही संक्रामक हो, ये पहला आपको बताना है। 1 नंबर, सममित हो, क्या हो,
सम्मित हो, सम्मित हो, क्या नहीं हो भैया, स्वतुल्य, सम्मित हो परंतु न तो स्वतुल्य और स्वतुल्य नहीं, स्वतुल्य नहीं और संक्रामक नहीं, संक्रामक भी नहीं हो। इसका उदाहरण देखो, रिलेशन बना दो हम। सम्मित होना चाहिए, सम्मित मतलब समझ रहे हो, ए कामा बी का रिलेशन जो हो वही बी कामा ए। हम मान लो 1,3 ले लिए, 3,1 ले लिए, 2,3 ले लिए, 3,2 ले लिए, ये रिलेशन हो गया। ये क्या हो गया, ये न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक। संक्रामक के लिए ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से होना चाहिए। देखो ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से, कटेगा तो एक एक मिलना चाहिए था, एक एक है, खत्म हो गया कि नहीं। ये क्या है, सम्मित है, न तो स्वतुल्य है न तो। बहुत डिटेल में याद रहेगा, पूरा क्लियरिटी तभी कर पाओगे ये प्रश्न खूब अच्छे से। अब आपको क्या दिया है, स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित नहीं। स्वतुल्य, स्वतुल्य हो और क्या हो, संक्रामक हो, लेकिन क्या नहीं हो, सम्मित नहीं हो, यानी सम्मित ना हो, स्वतुल्य भी हो और संक्रामक भी हो। इसके लिए रिलेशन बताओ। पहले स्वतुल्य का रिलेशन बना दो। स्वतुल्य 1,1, 2,2, 3,3, हम इसी में से ले रहे हैं। स्वतुल्य तो हो गया। संक्रामक सम्मित नहीं होना चाहिए, यानी ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन ए से नहीं होना चाहिए। अभी है ये ना, 1,2 लिख लो, 1,2। अब 2,1 मत लिखो, 2,1 नहीं लिखेंगे तो सम्मित नहीं होगा। अब दूसरी बात, अब यहाँ संक्रामक होना चाहिए, संक्रामक ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से। अब देखो यहाँ ए कामा बी तो है और बी कामा सी भी है, तो 2 से 2 कटेगा। देखो ए कामा बी यानी 1,2 और बी कामा सी यानी 2,2, 2 से 2 कटेगा, 1,2, 1,2 है, यानी ये क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। समझ गए, तो ये संक्रामक। बोलो कहीं दिक्कत हो तो। हाँ, बहुत ध्यान समझ तभी समझ में आए। तीसरा क्या कहा है कि सम्मित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य नहीं। सम्मित भी हो और क्या हो, संक्रामक हो, और स्वतुल्य, स्वतुल्य नहीं, सम्मित हो, संक्रामक हो, स्वतुल्य ना हो। रिलेशन बना दो। सम्मित के लिए बनाएंगे 1,2, 2,1 ना, 3,2, 2,3। संक्रामक के लिए अभी देख लो, अभी और क्या है, संक्रामक के लिए अब 1,2, 2 से 2 कटेगा, 1,1 मिलना चाहिए, 1,1 हो गया। अब यहाँ 2,1, अब यहाँ 2,1, एक कहीं नहीं है। अब 1,2, 1,2 है, 1,2, ये देखो इसमें 1,2, 2 से 2 कटेगा, 1,3 मिलना चाहिए, 1,3 लिख दिए, सही है। अब 2,1 कहीं है, हाँ 2,1 है और यहाँ 1,3 है, 1 से 1 कटेगा, 2,3 मिल गया है। अब कौन, 3,2 है, 3,2 से 2 कटेगा, 3,3 मिलना चाहिए, 3,3 मिलना चाहिए, बन गया। ये क्या हो जाएगा, देख लो, ये देखो स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य होने के लिए 1, 1, 2, 2, 3, 3 मिलना चाहिए था, नहीं है। हाँ, कौन, सम्मित के लिए, सम्मित के लिए क्या होना चाहिए, 1, 2 है, 2, 1 है, 3, 2 है, 2, 3 है, 1, 1 है, 1, 3 है, 3, 1, 3, 1 मिला लो, यहाँ लिख दो 3, 1। अब 3, 3 से कटेगा, 1, 1 मिल जाएगा। अब सही है, अब एकदम 100% सही हो गया, क्लियर। अगला चौथा क्या कह रहा है प्रश्न इसी में। अच्छा 5 दिया है क्या, एक संबंध जो स्वतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक न हो।
स्वतुल्य और सम्मित हो किंतु संक्रामक न हो, स्वतुल्य भी हो और सम्मित भी हो, यानी स्वतुल्य हो, स्वतुल्य हो, सम्मित हो, संक्रामक न हो, संक्रामक नहीं हो। इसके लिए बताओ क्या बनेगा रिलेशन? स्वतुल्य हो, सम्मित हो, संक्रामक न हो। स्वतुल्य देखो 1 1 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा, ठीक। संक्रामक सम्मित भी होना चाहिए, 1 2 2 1 लिख लो, 1 2 2 1 लिख दे, 2 1, ये सम्मित हो गया। लेकिन संक्रामक होगा, जरा मिलाओ, 1 2 2 2 कटेगा, 1 1 आ जाना चाहिए। हाँ, और यहाँ 1 1 है और 1 2 है, 1 1 से कटेगा, 1 2 मिल रहा है। हाँ, अभी बन जा रहा है। अभी ऐसा कुछ करो कि ना बन पाए। हाँ, 2 कामा 3 3 कामा 2 लिखो, देखो 2 कामा 3 3 कामा 2, अभी भी देखो बन गया क्या? फिर भी अभी ध्यान से देखना, ये किसको समझ में आ गया जानते हो? जो ठीक से वीडियो देखा होगा तभी बना पाओगे, नहीं तो बन नहीं पाएगा। जैसे नया नया कोई लड़का आप देखना चालू कर दे, इसको समझ में आएगा, सोचे क्या पढ़ा रहे हैं ये। देखो 3 से 3 कटेगा, 2 कामा 2 बन जाएगा, और यहाँ 3 3 3 है, 3 2 है, 3 से 3 कटेगा, 3 2 मिलना चाहिए है। ऐसा बनाओ जो संक्रामक न हो, सम्मित और स्वतुल्य हो, सम्मित भी हो, स्वतुल्य भी हो। सोचो, ये तीनों हो गया। हाँ, 1 1 2 2 3 3 रहने देते तो स्वतुल्य होता, सम्मित भी होता, संक्रामक नहीं होता। सही है पारे बहादुर, ये सही तरीका है, ये बिल्कुल सही है, ये बड़ी अच्छी बात आपने कह दी ना। सही है, वो सही पकड़ लिया। देखो 1 1 का संबंध है, फिर 1 1 कहाँ है? इस अभी भी ये है, अभी भी है, ये संक्रामक भी है। क्यों? क्योंकि अगर ए बी मिला, ए कामा बी मिला, बी कामा सी मिला ही नहीं, तो 100% तो संक्रामक होगा ही। ये बड़ी घटिया बात आपने कह दी। अब बनाओ, नहीं बन रहा है क्या? 3 3, अगर 1 3 लिखेंगे तो 3 1 भी हो जाए, होना चाहिए, तभी तो सम्मित होगा। अगर हम 1 3 लिखेंगे तो 3 1 भी लिखना पड़ेगा, और फिर जब 3 1 लिख दोगे तो कट के आ जाएगा वही। हमको लग रहा है ऐसा संबंध संभव नहीं है क्या? देख लो एक बार। चलो इसके लिए देखो, चौथे के लिए अगर हम ये ले लें, देखो चौथे के लिए चेक करो, 1 2 अगर मान लो 1 2 2 1 नहीं बनेगा, यह इसके लिए कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, छोड़ो। चौथे के लिए आप देखना, हमको नहीं समझ में आ रहा है। पांचवा आप देखो ना, पांचवा बनाओ। पांचवा क्या दिया है उमेश? स्वतुल्य न हो, सम्मित और संक्रामक हो, सम्मित और क्या संक्रामक। अब ये सम्मित और संक्रामक हो, इसके लिए रिलेशन देखो डायरेक्ट ही हो जाएगा, R बराबर 1 2 2 1 और 1 1 1 1, ये देखो बन जाएगा, ये बन गया। देखो कैसे, 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन 1 से है, सम्मित है। अब यहाँ 2 से 2 कटेगा, 1 कामा 1 संक्रामक भी है, A कामा B, B कामा C, C कामा A कामा C मिल गया। यानी ये क्या है? ये सत्य है, पांचवा। बस अब हम करेंगे कल आगे।
हाँ, ये चौथे वाला का लिए बन नहीं रहा है, चौथे वाले को छोड़ दो। ठीक, चलो देखो चौथा जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो आप लोग। चौथा इसी का चौथा जो छूट गया अभी, चौथा क्या था, क्या हो, क्या क्या हो, स्वतुल्य भी हो और क्या, सम्मित भी हो, सममित हो, लेकिन क्या न हो, संक्रामक न हो, ये दोनों हो। इसके लिए रिलेशन बोलो। अभी आप लोग क्या निकाले हो, 1,1, 1,1, 2,2, 3,3, 2,3, 3,2, 1,3, 3,1। चलो टारगेट करो पहले, ये तो कोई दिक्कत नहीं, ये स्वतुल्य है 100%। अब सम्मित भी है 3,2, 2,3 मिल रहा है, 1,3, 3,1 भी मिल गया, इसका मतलब सम्मित है। संक्रामक चेक करो, यहाँ देखो पहले 1 है, दूसरे नंबर पे 1 है, कहीं दूसरे नंबर पे 1 है, यहाँ है, तो 1 से 1 कटेगा, बचेगा क्या, 1,3, 1,3 मौजूद है, हाँ खुद ही है 1,3। यहाँ आप देख लो, पहले 1 वाले को टारगेट करो, और 1 कहीं है, नहीं है। अब 2 के पास आ जाओ, 2 वाला चेक करो, यहाँ है, 2 से 2 कटेगा, 2,3, 2,3 खुद है। फिर 2 और कहीं है, नहीं, 2 वाला खत्म, 3 के पास आओ, 3 कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, तो पहले दोनों जगह चेक करो, 3 से 3 कटेगा, 3,2, 3,2 खुद है, यहाँ 3 3 है, यहाँ भी 3 1 है, तो इसका 3 से 3 कटेगा, 3,1 खुद है। आगे 2,3 और यहाँ 3, अब इसके पास आ गए हम, 2,3, 3,2, ये 3 से 3 कटेगा, 2,2 है। अब देखो 2,3 और 1,3 को ले लीजिए, कहाँ इससे नहीं सेट होगा। अब 2,3 और 3,1 ले लेंगे, तो देखो 3 से 3 कटेगा, 2,1, ये वाला लिखेंगे, 2,3 और फिर 3,1, तो 3 से 3 तो कट जाएगा, मिलना क्या चाहिए, 2,1, और 2,1 मौजूद है, यह संक्रामक नहीं है ना, ये समझ लो, सब जगह चेक करना है बहुत ध्यान से ना। यहाँ ये ए है, 2,3, ये ए है, ये बी है, ये क्या है, ए, ये सबसे खतरनाक होता है, देखो अभी कितना सोचने पे आया, ये 3 है, ये 1 है, ये अभी भी देखो बी है, और ये क्या है, सी। अगर ए कामा बी और बी कामा सी मिला, तो ए कामा सी मिलना चाहिए, और तभी होगा संक्रामक। तो ए बी से बी कट जाएगा, ए कामा सी यानी 2,1 यहाँ कहीं भी नहीं है, अतः यह संक्रामक नहीं। बहुत ध्यान से कर पाओगे तब समझ में आएगा, सब जगह चेक करना है। यानी यह देखो उमेश, यहाँ दूसरे नंबर पे 3 है ना, तो देखो पहले नंबर पे 3 कहाँ कहाँ है, यहाँ है, दोनों को चेक करो, इससे इसको भी चेक करो, इससे इसको भी चेक करो, जो जो मिलता जाए दूसरे नंबर पे पहले ना, उसको चेक करते चलो, ठीक। ये है, देखो ये परीक्षा में खूब पूछेगा ना, आप इसको x+y से भी कर सकते हो, क्योंकि सर की संख्या बराबर ही होगी, कुल मिलाकर सिरों की संख्या 60 है और पैरों की संख्या है 68। अब देखो एक कबूतर है और एक क्या है, कबूतर और भेड़, कुछ नहीं करना रहता ऐसे प्रश्नों को, एक्स वाई से बचना है तो आप सीधा सीधा क्या करिए, भेड़ के आपको पता है कि भेड़ के 4 पैर होते हैं, जबकि कबूतर के 2, सीधा उत्तर होता है लेग बटे 2 माइनस हेड। तो लेग का मान कितना है, लेग बताओ 168, 168 बटे 2 माइनस हेड, हेड मतलब कितना 60, 168 में 2 का भाग देंगे, 84 माइनस 60, 84 में 60 घटाएंगे क्या 24, डायरेक्ट पता चलेगा 24 भेड़ हैं, माने उस झुंड में भेड़ों की कुल संख्या कितनी है 24। अगर पूछ लेता कि कबूतर की संख्या तो 60 माइनस 24 कर देते, क्योंकि 60 में से 24 घटाने पे जो आएगा वही कबूतर की संख्या, तो 60 में से 24 घटा दो यानी कितना आ जाएगा 36, 36 हो जाएंगे कबूतर, गुणा करके निकालोगे पैरों की संख्या और सिरों की संख्या बराबर होगी। x+y भी करके कर सकते हो, लेकिन ये सबसे सिंपल तरीका है, ठीक, उतार लो।